नमस्ते दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इन्फोसिस ने 32,000 करोड़ की जीएसटी की चोरी की है। ये मामला क्या है, आपको मैं इसकी पूरी डिटेल बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पहले आप ये समझो कि जीएसटी सरकार के पास दो तरीके से जाता है। पहला फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और दूसरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो हमने गोल्ड खरीदा ज्वेलरी शॉप से, तो हम गोल्ड पर जीएसटी पे करते हैं ज्वेलरी शॉप को, और फिर हमारा जीएसटी ज्वेलरी शॉप वाला सरकार को पे करता है। यानी कि हमने जिससे सर्विस लिया, माल लिया, सप्लाई लिया, उसने हमारा जीएसटी पे किया सरकार को। इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और दूसरा जीएसटी पे होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के द्वारा। यानी कि कुछ कुछ सर्विस और सप्लाई ऐसे होते हैं कि उनका जीएसटी हमें खुद सरकार को पे करना होता है, ना कि दुकान वाले या सप्लायर को। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपने किसी वकील की सर्विस ली और वकील का बिल होता है 1,000 रुपये, और आपको 1,000 रुपये पे 18% का जीएसटी लगता है। तो ये जो 18% का जीएसटी है, यानी कि 180 रुपया है, ये आपको पे करना होता है सरकार को। तो कुछ कुछ सप्लाई और सर्विस ऐसे होते हैं जिनका जीएसटी हमें खुद से सरकार को पे करना होता है। तो आप समझ गए, दो टाइप के जीएसटी पे करना होता है। एक की जैसे हमने गोल्ड वाले से गोल्ड लिया तो उसका हमने जीएसटी पे किया, तो जो गोल्ड वाला रहेगा वो हमारा जीएसटी सरकार को पे करता है। और दूसरा, हमने किसी से सर्विस लिया, एग्जाम्पल के लिए हमने वकील से सर्विस लिया, तो उस सर्विस का जो जीएसटी बनता है हमें खुद से सरकार को पे करना होता है। कुछ कुछ सप्लाई और सर्विस ऐसे होते हैं जिनका जीएसटी हमें खुद से सरकार को पे करना होता है। तो सेम इन्फोसिस के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ है। इन्फोसिस वालों ने कुछ सप्लाई और सर्विस लिया है, और उनको सप्लाई और सर्विस का जीएसटी पे करना है जीएसटी वालों को, जिसका अमाउंट होता है 32,403 करोड़। तो आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझ गया रहेगा कि इन्फोसिस के साथ अभी क्या हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक में क्या करें। देखो, पैनिक सेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना, भूल के भी नहीं करना, पैनिक सेल नहीं करना। अभी इन्फोसिस का जो एडीआर है, यानी कि जो बाहर के मार्केट में इन्फोसिस लिस्टेड है, वो अराउंड 2.5% नीचे चल रहा है। तो कल इंडियन मार्केट में भी इन्फोसिस 3 से 4% डाउन रह सकता है, दबाव में रह सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना। और आपको स्टॉक तो बिल्कुल भी मतलब बेचना नहीं है, पैनिक सेल में बिल्कुल भी नहीं बेचना है, क्योंकि इन्फोसिस का ये कहना है कि जो जीएसटी वालों ने हम पे इल्ज़ाम लगाया है 32,000 करोड़ टैक्स, जीएसटी टैक्स चोरी का, वो मतलब झूठा है, वो अभी तक साबित नहीं हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखना कि जो जीएसटी वालों ने इन्फोसिस पे इल्ज़ाम लगाया है वो अभी तक साबित नहीं हुआ है, तो पैनिक सेल मत करना। और हाँ, इन्फोसिस के लिए 32,000 करोड़ का अमाउंट कुछ भी नहीं है, और ये जो बड़ी बड़ी कंपनी रहती है ये सरकार से टच में रहती है, तो इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जो अभी इन्फोसिस में प्रॉब्लम दिख रही है वो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, और शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम की वजह से हमको शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम की वजह से हमको स्टॉक से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर आपने अच्छे लेवल पे बाय करके रखा है तो बाय बाय रखे रहना, उसको सेल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं है। और 32,000 करोड़ का अमाउंट इन्फोसिस के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। और जो बड़ी कंपनी रहती है वो सरकार के टच में रहती है, क्योंकि बड़ी जो कंपनी रहती है इनके पास बहुत इंप्लॉय रहते हैं, बहुत पैसा जनरेट करते हैं, सरकार को जीएसटी पे करते, टैक्स पे करते। तो सरकार इनके साथ हमेशा खड़ी रहती है। सरकार मतलब ये नहीं कि ये कंपनी को बंद करा देगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये सारी फालतू चीज़ें प्लीज़ आप मत सोचना।